हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो लोग सीटेट जुलाई पास कर लेंगे, अभी रिज़ल्ट तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और जो लोग सीटेट पास हो जाएंगे उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ आगे आने वाली हैं या फिर उनको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी नौकरी के लिए। चलिए देखते हैं। इसमें पहली बात तो ये है, जो पहली वैकेंसी आएगी वो आएगी टीआरई 4। इसके पहले कोई वैकेंसी नहीं है, टीआरई 4 वाली। जो लोग सीटेट अब की बार पास कर लेंगे वो टीआरई 4 में एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि टीआरई 4 में एलिजिबल होने के लिए अगर आप अदर स्टेट के हैं तो सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए। अदर स्टेट के हैं तो बिहार के लिए आप जनरल काउंट होंगे और इसके लिए नंबर चाहिए 90। अगर आपका नंबर मान लीजिए SC ST OBC वाले जो जनरल कैटेगरी के अलावा हैं, अगर उनका नंबर 82 है तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे बिहार में या अदर स्टेट में। अगर आपका नंबर 90 है या 90 से अबव है तभी आप एलिजिबल होंगे टीआरई 4 के लिए अदर स्टेट वाले, क्योंकि वहाँ पे जिनको नौकरी दी भी गई थी 82 वालों को अब निकाल दे रहे हैं उनको। तो टीआरई सबसे पहली वैकेंसी कौन सी है? टीआरई 4 है। टीआरई 4 के अलावा आप मान लीजिए सुपर टेट, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। मुझे लगता है जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी वो 2026 से पहले नहीं आएगी। 27 में इलेक्शन है, क्योंकि बिना इलेक्शन के वैकेंसी आती ही कहाँ है। इलेक्शन आपका 2027 में है और वैकेंसी सुपर टेट की जो आएगी मुझे ऐसे लगता है 2026 के लास्ट में, क्योंकि बिना इलेक्शन के वैकेंसी कहाँ देंगे। और ये है सुपर टेट की वैकेंसी, मान लीजिए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो कौन कौन सी वैकेंसी है? एक है टीआरई 4, और टीआरई 4 में एक तो आप सीटेट अगर जूनियर पास हैं तो 6 to 8 की भी वैकेंसी आती है, और बीएड किए हैं अगर, और मान लीजिए डीएलएड किए हैं तो 6 to 8 वाला और 1 to 5 वाला दोनों के लिए एलिजिबल हैं टीआरई 4 में। और जो लोग बीएड किए हैं उनके लिए और भी है, जैसे अगर आप मान लीजिए बिहार का एस्टेट पास हैं, एस्टेट अगर आप पेपर 1 पास हैं तो आप टीजीटी वाला भर पाएंगे, टीजीटी। और अगर आप एस्टेट पेपर 2 पास हैं, बिहार का एस्टेट पेपर 2 पास हैं तो पीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे, जो टीआरई 4 में आए। टीआरई 4 में चारों की वैकेंसी आएगी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, ये चारों वैकेंसीज आएगी इसमें टीआरई 4 में। टीआरई 4 की बात हो गई। अब और जगह कहाँ वैकेंसी आती है? एक आता है DSSS, ठीक है, एक ये आता है यहाँ पे दिल्ली के लिए है, यहाँ वैकेंसी आती है। और फिर KVS में, या फिर अदर स्टेट के आप हैं जहाँ भी आपके स्टेट की कोई वैकेंसी हो वो वाली वैकेंसी आती है। तो ये सब वैकेंसीज़ हैं, अगर जो लोग सीटेट पास कर लेते हैं उनके लिए हैं ये सब वैकेंसीज़। और पूछा जा रहा था सीटेट नंबर फॉर BPSC TRE 90 नंबर होना चाहिए अदर स्टेट के लिए। बीएड के लिए जो वैकेंसी है वही है टीआरई 4 में। एक तो टीजीटी है अगर एस्टेट पास है तो, और पीजीटी है अगर एस्टेट पेपर 2 पास है तो, नहीं तो 6 to 8 है। केवल सीटेट पास है पेपर 2 वाला, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए इसके लिए। तो 6 to 8 की जो वैकेंसीज़ है, 6 to 8 की बिहार में टीआरई 4 में, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और डीएलएड वाले 1 to 5 में भी एलिजिबल होंगे, 6 to 8 में भी एलिजिबल होंगे। अगर मान लीजिए जिन लोगों का एग्ज़ाम बेकार चला गया है उनके लिए, तो वो लोग सीटेट जो दिसंबर वाला है, सीटेट दिसंबर का, इसकी तैयारी करते रहिए सीटेट दिसंबर की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुपर टेट की वैकेंसी इतने जल्दी आएगी। आप तब तक सीटेट दिसंबर वाला क्लियर कर लीजिए। सुपर टेट की वैकेंसी 2026 से पहले नहीं आने वाली है। आप सभी के लिए ये बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी सुपर टेट की। आप देखिए दिसंबर में आप पास कर लेते हैं, इसके बाद लगभग 1 साल का आपको टाइम मिल जाएगा सुपर टेट की तैयारी के लिए। बिना 1 ईयर की तैयारी के आप खुद ही सोचिए सुपर टेट निकलेगा भी नहीं। तो 2025 जो है पूरे साल आप तैयारी करिएगा, 26 में एग्ज़ाम दीजिएगा, इससे पहले वैकेंसी आने की कोई उम्मीद नहीं है। और भी एक चीज़ बता दूँ, मान लीजिए जो बीएड वाले हैं यूपी में, टीजीटी पीजीटी का अगर आता है तो भी एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का फॉर्म जो आया था 1.5 साल से बच्चे फॉर्म भर के बैठे हैं। अभी इनकी जो नियुक्तियां हैं वो शिक्षा विभाग में वही नहीं हो पा रही हैं। उनके लिए मतलब उनके एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल अभी लोगों ने निश्चित नहीं किया, तो टीजीटी पीजीटी भी वैकेंसी कुछ नहीं आने वाली है। तो जो वैकेंसीज़ है वही है मेन टीआरई 4 वाली, और टीआरई 4 में बम्पर वैकेंसी आएगी।
और वहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, आरक्षण वाली बात, कुछ लोग नर्वस हो रहे थे कि वहाँ पे जो आरक्षण है बहुत ज़्यादा लग गया है, 75% आरक्षण हो गया था। ये मामला हाई कोर्ट में गया था, अब आरक्षण घट के 65 जितना पहले था उतना ही आ गया है। तो आप सब नर्वस मत होइए, आरक्षण को घटा दिए हैं जो जनरल वाले हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, सब लोग जनरल ही काउंट होंगे वहाँ पे। तो आरक्षण भी कम हो गया है, 75 से 65 हो गया है। तो इसलिए आप आराम से बिहार में भर सकते हैं TRE 4 वाली वैकेंसी। और TRE 4 में सब होगा, ये मैं बता ही दी हूँ, TGT PGT वगैरह। और देखिए बिहार में जो इलेक्शन है 2025 में है। बिहार में इलेक्शन कब है? 2025 में है। तो TRE 4 के बाद ये बोले हैं, TRE जो 4 है इसके बाद TRE 5 भी आएगा, TRE 5 भी देंगे। तो हो सकता है TRE 5 में जो सीटेट दिसंबर वाले हैं, जो मान लीजिए जिनका एग्ज़ाम बेकार चला गया है, जो सीटेट में इस बार नहीं पास होंगे, उनके वो लोग इसमें एलिजिबल होने का चांस उनके है। तो TRE 5 में एक तो, दूसरा सुपर टेट, जो लोग इस चीज़ के लिए, जो लोग इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं सीटेट, उनके लिए TRE 5 में एक तो आपके चांस अपीयर होने का चांस है, दूसरा यस टेट तो आपके लिए, वो सुपर टेट तो आपके लिए है ही। आई होप आपको पसंद आया होगा ये इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।